हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसका क्या काम रहता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो कहीं भी कोई भी काम जब होता है गवर्नमेंट के अंदर में या फिर कोई ट्रस्ट बनता है तो वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर में ही बहुत सारा काम होता है, या तो रोड का डिज़ाइन करना है या फिर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गेनाइज करता है। कोई भी एक ट्रस्ट टाइप से बना होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट में भी उसी टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन या ऑफ पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर में भी पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने वाला जो आदमी का, जो बहुत सारा आदमी का ग्रुप होता है जो कि अरेंजमेंट करता है किसी भी एक्टिविटी को। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जब कोई एक एम को, किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करना रहता है और उसमें ग्रुप में बहुत सारा आदमी जुड़ा रहता है उस ग्रुप से, और उस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो अरेंज करने का काम करता है, तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी क्या होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन एंड और भी बहुत सारा काम है जो वो सही तरीके से हो, ताकि जो एम है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो पीडब्ल्यूडी का है उसमें भी हम लोग सेम देखते हैं कि जो वर्क है हम लोग का, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोऑर्डिनेशन है, सुपरविजन है, ऑब्जर्वेशन है, तो ये सब काम कौन करेगा। तो इसी को हम लोग पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सेटअप करते हैं। इसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है पीडब्ल्यूडी में, तो वर्क का कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, ये सब काम करने के लिए हम लोग पीडब्ल्यूडी के अंदर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जो होती है पीडब्ल्यूडी के अंदर में, तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डाटा तैयार करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग यही देखते हैं कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन जो होता है और बहुत सारा काम होता है वो सही तरीके से हो, ताकि जो एम है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्लीट हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे पीडब्ल्यूडी का ही हो और भी बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेनली जो है पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वर्क में इफ़िशियंसी आए, वर्क जो है वो इफ़िशियंसी, वर्क में इफ़िशियंसी आए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर दिए हो गया कंप्लीट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्क जो है, वर्क में इफ़िशियंसी आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए कि जैसे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर है, तो वो अगर अपने से नीचे वाले को बोल दिए कि ये काम आपको कल तक सबमिट करना है कंप्लीट करके, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो बोले और हम करके दिखा दें। ऐसा नहीं कि उससे हमको गुस्सा है या फिर बहुत सारा बात होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो वर्क में क्या है, इफ़िशियंसी आए, फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पीडब्ल्यूडी का, वो इसी टाइप से होना चाहिए कि वर्क में इफ़िशियंसी आए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनोवेटिव हो, सेंसिटिव हो, ताकि करने में हेल्प मिले। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि काम जो हम लोग करते हैं तो उसमें एफिशिएंसी आए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनोवेशन हो एंड सेंसिटिव हो। तो कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसमें सेंसिटिव होना चाहिए ताकि काम को अच्छे ढंग से कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी पीडब्ल्यूडी का जो है वो सेंसिटिव तरीके से काम करना चाहिए। तो आगे देखते, सेंसिटिव हो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल को ट्रांसपेरेंट बेनिफिट अचीव करने में हेल्प मिले। तो
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रांसपेरेंट बेनिफिट अचीव करने में हेल्प मिले। तो ऐसा क्यों है कि अगर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे किसी भी काम करने में, सेंसिटिव रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, बेनिफिट अचीव करने में ट्रांसपेरेंट होगा। कोई भी काम में जो है किसी टाइप से गड़बड़ी नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का जो स्ट्रक्चर सेटअप होता है वो यही बतलाता है कि किसी भी काम को हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है पीडब्ल्यूडी का। तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे टर्म्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पीडब्ल्यूडी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग स्ट्रक्चर का सेटअप करते हैं तो बहुत तरीके से किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एम पर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पीडब्ल्यूडी के अंदर में जितना काम है, एम है, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर का जो एम है तो वो क्या हो सकता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग, बिल्डिंग का रिपेयरिंग करना होता है, या रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो रोड का रिपेयरिंग करना है। तो ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वो ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर होता है। तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर से ही उसका डिटर्मिनेशन होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उससे ही उसका डिटर्मिनेशन होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम करेगा एंड कैसा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर से हम लोग काम करवाते हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो काम होता है तो वो गवर्नमेंट के अंडर से होता है। तो वो सबसे पहले एम सेटअप करता है कि हमको क्या करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है तो उससे ही डिटर्मिनेशन होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम करेगा और कैसा रिजल्ट देगा। तो उसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही उसका पता चल जाता है। तो पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि वो पीडब्ल्यूडी कैसा काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन है वह फाउंडेशन है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेशन को डायरेक्शन मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो किसी भी काम को करने से पहले हम लोग को एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वो क्या करता है कि जिस पर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेशन को डायरेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसके अंडर में जो बहुत सारा टर्म्स आता है जैसे गवर्नमेंट्स है, चीफ इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन को डायरेक्शन मिलता है। ये सब काम करने में स्टैंडर्ड ऑपरेशन को डायरेक्शन मिलता है इससे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही यह डिटर्मिनेशन होता है कि किस पर्सन को कौन सा काम देना है, किस में अटेंड करेगा, किस में नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, इसके बाद क्या है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है, चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही यह डिटर्मिनेशन होता है कि किस पर्सन को कौन सा काम देना है, किस में अटेंड करेगा, किस में नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अब फील्ड पे काम हो रहा है और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जा कर के वहाँ पर वर्क करा रहा है डेली, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इससे यही पता चलता है कि किस पर्सन को कौन सा काम देना है, किस में कौन अटेंड करेगा, किस में कौन अटेंड नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी क्या होना चाहिए। तो देखते हैं अब हम लोग, द ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रक्शन वर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे रहता है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का जो काम रहता है नेशनल अपना कंट्री के अंदर में, तो उससे कनेक्टेड रहता है वो। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी जो है वो दो टाइप से होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है एंड दूसरा जो होता है वो वर्क सेटअप होता है।
तो दूसरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कोई भी काम करना है तो उसका गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि NH-33 का हमको रिपेयरिंग करना है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे या तो SH है, स्टेट हाईवे है, या फिर नेशनल हाईवे, तो कोई भी हाईवे है तो गवर्नमेंट उसकी प्लानिंग करती है कि इसका क्या करना है, हमको मॉडिफिकेशन करना है, इसको 4 लेन में चेंज करना है या 6 लेन में चेंज करना है। तो गवर्नमेंट पहले प्लानिंग करती है। गवर्नमेंट प्लानिंग करके सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को बुलाती है और इसके बारे में उससे एडवाइस लिया जाता है कि आप अपना कुछ एडवाइस बताइए जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो जाए और पब्लिक को बेनिफिट हो, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डेवलप करें। तो गवर्नमेंट सबसे पहले प्लानिंग करती है, इसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को बुलाती है। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, वो चीफ इंजीनियर को टास्क देती है कि आपको ये प्लानिंग कैसा लग रहा है, आप इस पे सजेशन दीजिए। इसके बाद चीफ इंजीनियर क्या करते हैं, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को अपने पास बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं और इसके बाद सभी लोगों से अपना एडवाइस लेते हैं। जो चीफ इंजीनियर है, एक स्टेट में 2-3 चीफ इंजीनियर होते हैं या कहीं पर 5-6 भी, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो लोग सब अपना अपना चीफ इंजीनियर को बुलाते हैं, इसके बाद उससे एडवाइस लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के नीचे क्या है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है। उससे नीचे क्या है, चीफ इंजीनियर है। उससे नीचे क्या है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। और उससे नीचे क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो ये गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती है तो उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, या तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट रहते, इसके बाद या तो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट रहती है। तो चीफ इंजीनियर को बोला जाता है, सेक्रेटरी बोलते हैं। इसके बाद चीफ इंजीनियर जो है वो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को बोलते हैं। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अपना डिटेल्स मांगते हैं कि आपके एरिया में कौन सा काम करना है जिससे कि पब्लिक को भी बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो जाए। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर उसका प्लानिंग करके बताती है कि यहाँ मेजरमेंट ऐसे वैसे करना है, इधर से डिजाइनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा डिटेल्स में असिस्टेंट इंजीनियर इसके बारे में बतलाता है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे होता है, जो कि फील्ड में जा कर के डायरेक्ट काम करवाता है। तो जूनियर इंजीनियर के बाद जो होता है वो सुपरवाइजर्स होता है, और सुपरवाइजर्स का जो काम होता है वो उसके बाद उससे नीचे जो होता है स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ PWD जो है सबसे ऊपर गवर्नमेंट होती है, इसके बाद सेक्रेटरी होती है या फिर डिप्टी सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। इसके बाद चीफ इंजीनियर होता है, इसके बाद सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होता है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर होता है, एंड जूनियर इंजीनियर होता है उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, एंड लास्ट जो है वो स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। तो ये सारा जो काम है, तो इसका कौन कौन जो है, कौन इंजीनियर क्या करेंगे, चीफ इंजीनियर का क्या काम है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या काम है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो था हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ PWD। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप जो होता है वो किस टाइप से होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप जो है, द एनालिटिक डायग्राम बिलो विल शो एन आइडियल ऑफ द PWD ऑर्गेनाइजेशन इन सेक्शन ऑफ द वर्क ब्रीफ। तो किसी भी प्रोजेक्ट, जब हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ का ज़रूरत होता है, लेबर का, मटेरियल का, ओवरहेड का। तो PWD जब प्रोजेक्ट तैयार करती है तो उसमें लेबर का, मटेरियल का, ओवरहेड, तो ये सब चीफ इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या किया जाता है कि मटेरियल का मैनेज किया जाता है, मटेरियल का मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बाद लेबर का मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बाद ओवरहेड।
तो मटेरियल जो है दो तरीके से सप्लाई किया जाता है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर खुद सप्लाई करती है और दूसरा जो है डिपार्टमेंट सप्लाई करती है। और ओवरहेड जो है, ओवरहेड में ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो चीफ इंजीनियर से सेक्रेटरी ऑफ इंजीनियर्स, इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के बाद जो होता है वो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होता है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बोलते हैं हम लोग, और असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो एसडीओ लेवल का होता है, एंड जूनियर इंजीनियर जो होता है वो पूरा फील्ड पे जा कर के काम कराता है। तो सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है, हार्ड वर्क, वो जूनियर इंजीनियर ही करता है। तो वर्क सेटअप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का वो इस टाइप से होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है, इसके बाद मटेरियल का मैनेजमेंट होता है, लेबर का मैनेजमेंट होता है, ओवरहेड कौन करेगा वो और मटेरियल जो होता है वो सप्लाइड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होता है या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लेबर, तो लेबर जो है वो इंगेज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। लेबर दो टाइप से इंगेज किया जाता है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर खुद इंगेज कर देता है और दूसरा जो है डिपार्टमेंट इंगेज करता है। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट है तो वो खुद डिपार्टमेंट के अंडर में बहुत सारा लेबर होता है जो कि वो डिपार्टमेंट इंगेज करेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी इंगेज कर सकता है, वो भी करते हैं। तो लेबर का जो इंगेजमेंट होता है तो वो जो है वर्क चार्ज स्टाफ होता है एंड एक मास्टर रोल लेबर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क चार्ज स्टाफ की जो डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर इसको इंगेज करता है तो बोला जाता है किसी एक लेबर को चार्ज दिया जाता है कि ये पूरा काम जो है आपको देखना है, आपको संभालना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब मास्टर्ड रोल लेबर जो एंड कैजुअल लेबर जो होता है उसमें क्या होता है कि रजिस्टर में नोट किया जाता है कि कौन स्टाफ आया कौन स्टाफ नहीं है, उसका डेली वेजेस पे उसका सैलरी मिलता है उन लोगों को, मास्टर रोल लेबर एंड कैजुअल लेबर को। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप से करते हैं, एक जो करते हैं तो वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप, एंड दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड वर्क सेटअप जो है ये भी जब हम लोग फील्ड वर्क में जाते हैं तो प्लानिंग करने के बाद जब पूरा काम करना रहता है तो वर्क सेटअप जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लानिंग से पहले का जो रोल होता है वो, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग यही पढ़ते हैं कि वर्क सेटअप कैसे होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसे होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, कौन क्या काम करता है। तो यहाँ पर जो काम है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते, तब तक के लिए बाय।